बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ बुनियादी मौशी अहदाफ पर इतफाक राय। IMF के साथ MEFP हतमी मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा जल्द होगा, ऐसा बताना है हुकाम वजारत खजाना का। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड 1 माह बाद $1.1 अरब किस्त की मंजूरी देगा। हुकाम की जानिब से ये तफसीलात भी फराहम की गई हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना से। मुदस्सिर, बताइएगा इस हवाले से। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज का जो मुसवदा है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो गया है और वज़ारत खजाना हुकाम की जानिब से बताया गया है कि जो बुनियादी अहदाफ हैं उन पर इत्तफाक राय तय पा गया है। अब कल जो मुआविन खसूसी बराए खजाना है तारिक बाजवा, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो स्टाफ लेवल मुआहिदा है वो जल्द हो जाएगा और स्टाफ लेवल मुआहिदे के बाद तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के बाद IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो मंजूरी दे देगा और इस तरह पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की जो वो किस्त है वो पाकिस्तान को फराहम कर दी जाएगी। इजराइल की जानिब से अब ये बताया जा रहा है कि 30 जून 2023 तक, यानी कि रवा माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर के जो रिजर्व है उनको मुस्तहकम करना होगा और 10 अरब डॉलर के जो रिजर्व है ये तकरीबन 2 माह की इम्पोर्ट के बराबर होंगे। IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिल जाएगी और इसके बाद पाकिस्तान को दोस्त ममालिक कमर्शियल कर्जों और जो मल्टीलेटरल अदारे हैं वहां से कर्ज का इंतजाम करना होगा ताकि ये 10 अरब डॉलर का जो टारगेट है इसको हासिल किया जा सके। इजराइल की जानिब से ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरब, UAE और जो दीगर कमर्शियल अदारे हैं उनके साथ वजारत खजाना हुकाम ने मुलाकात शेड्यूल कर दी है ताकि दरख्वास्त की जा सके कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर कर्ज और इमदाद फराहम की जा सके। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि रवा माली साल के दौरान जो मुआशी शरह नमू का हदफ है वो 2% और महंगाई की शरह तकरीबन 29% से ज्यादा रहने का इम्कान है। अब वज़ारत खजाना की जानिब से ये भी बताया गया है कि रवा माली साल के दौरान जून 2023 तक जो IMF का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान को मुआशी हालात को मजीद बेहतर करने के लिए जून 2023 के बाद एक नए और प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए पाकिस्तान को दोबारा से नई दरख्वास्त देना होगी कर्ज प्रोग्राम के लिए। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इस प्रोग्राम की मंजूरी के बाद देखेगा कि पाकिस्तान जब दोबारा दरख्वास्त करेगा तो वो कर्ज की प्रोग्राम की मियाद कितनी होगी और कर्ज की मिकदार कितनी होगी। वज़ारत खजाना ने यह भी बताया है कि वज़ीर खजाना इसहाक डार जो दुबई गए हैं उन्होंने वहां पर मुख्तलिफ अहकाम से मुलाकातें की हैं और वहां पर भी ये सरमायाकारी और जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको बढ़ाने के लिए कुछ इकदाम करने के हवाले से, एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से कुछ अहम लोगों से मुलाकात की है और ये दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाए और साथ ही बरामदात बढ़ाने के इकदाम भी किए जाएं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो इस वक्त मुज़ाकरात हैं वो तकरीबन हतमी फेज में दाखिल हो रहे हैं और आइंदा हफ्ते इस बात का कभी इम्कान है कि मुआहिदा तय पा जाएगा। मुआहिदा तय पाने के तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के बाद लेटर ऑफ इंटेंट का एक्सचेंज होगा और उसके बाद IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी जाएगी। जी, मुज़ाकरात हतमी फेज में दाखिल हो रहे हैं। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के ट्रांसफर का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, तबादलों की मंजूरी इलेक्शन कमीशन दे सकता है। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादला केस की समाअत की। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया। पंजाब हुकूमत ने 23 जनवरी को गुलाम महमूद डोगर के तबादले की ज़ुबानी दरख्वास्त की थी। 24 जनवरी को तहरीरी दरख्वास्त आई। 6 फरवरी को मंजूरी दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, तबादलों की मंजूरी इलेक्शन कमीशन दे सकता है। 90 रोज़ का वक्त ख़त्म हो रहा है और इलेक्शन कमीशन मजीद वक्त मांग रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के ट्रांसफ़र का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। इमरान खान के पास कौन सी सुलेमानी टोपी है कि वो अदालती फैसलों के परखचे उड़ाएं और उन्हें कोई ना पूछे। जिस तरह मैच फिक्सिंग होती है, केस फिक्सिंग की भी बातें आ रही हैं। जो टेप आई है वो निज़ाम अदल पर सवाल निशान है। टेप सच्ची है तो किरदारों को जवाबदेह होना चाहिए, झूठी है तो जारी करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। इमरान नियाज़ी के पास कौन सी सुलेमानी टोपी है कि ये अदालत के फैसलों के परखचे उड़ाए, इसे कोई पूछ नहीं सकता। आपने देखा कि जिस तरह की मैच फिक्सिंग होती है उस तरह की केस फिक्सिंग की बातें आ रही हैं। ऑडियो टेप्स जिसमें कि वो मुबैना तौर पे अपने केसेस के हवाले से मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान अदलिया के किरदार पे उभर कर आया है। इन ऑडियो टेप्स की शफाफ और साइंटिफिक तहकीकात होनी चाहिए। अगर ये टेप्स झूठी हैं तो जिस शख्स ने अदलिया के किरदार को दागदार करने की कोशिश की है उस तक पहुंचना चाहिए और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। पीटीआई के मजीद 70 अराकीन असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के इकदाम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त पर कुछ देर बाद समाअत होगी। जस्टिस शाहिद करीम, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खट्टक, असद उमर समेत 70 अरकान के दरख्वास्त पर कुछ देर बाद समाअत करेंगे। दायर दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। स्पीकर ने इस्तीफा मंजूर करने से पहले अरकान का मौकिफ नहीं लिया। दरख्वास्त में ये मौकिफ अपनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा मंजूर होने के बाद मेंबरान को डी नोटिफाई कर दिया। अदालत ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम कलअदम करार दे ये अदालत से इस्तदा की गई है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मुतल्लिका हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद कराने से रोकने का हुक्म दे ये भी अदालत से इस्तदा की गई है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के मजीद 70 अरकान ने इस्तीफे मंजूर करने के इक़दाम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। तो अब रजिस्ट्रार ऑफिस ने तहरीक इंसाफ के 70 अरकान के दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खट्टक, असद उमर समेत 70 अरकान की दरख्वास्त पर कुछ देर बाद समाअत करेंगे। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने से पहले इन अरकान का मौक़िफ़ नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफे मंजूर होने के बाद मेंबरान को डी नोटिफाई कर दिया है। लिहाजा अदालत इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन और स्पीकर कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन, इन दोनों नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे और पिटीशन के खत्मी फैसले तक अरकान को इजलास में बैठने की इजाजत दे और फौरी तौर पर ज़िमनी इलेक्शन का प्रोसेस भी रोका जाए। ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर कुछ देर में समाअत होगी। अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। अहम सरकारी निजी इदारे कराची वाटर बोर्ड के मकरूज निकले। विफाक और सिंध के अहम महकमों के ज़िम्मे वाटर बोर्ड के 12 अरब के वाजिबात वाटर बोर्ड ने नादहिंदा इदारों की फहरिस्त मुरतब कर ली है। 7 रोज़ में अदायगी के लिए फाइनल नोटिस जारी कर दिए। सरबराह वाटर बोर्ड का ऐसा कहना है। अली हफीज़ हमें अपडेट करेंगे। जी अली, कहिएगा। जी बिल्कुल, कराची के जो अहम सरकारी इदारे, खासतौर पर वफाकी इदारे हैं, सिंध हुकूमत है, इसके इदारे हैं जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन बिल अदा नहीं कर रहे, अब उनके जो है पानी की रसीद काटने का फैसला कर लिया गया है। अहम सरकारी व निजी इदारे कराची वाटर सर्विस बोर्ड के मखरूज निकले हैं। वफाकी और सिंध हुकूमत के अहम महकमों पर वाटर बोर्ड के 12 रुपए के वाजिबात हैं जिनकी वसूली के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। 7 रोज में अदायगी के लिए फाइल नोटिस जारी कर दी गए हैं। जो वाजिबात जिन इदारों ने अदा नहीं किए उसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है, साइड लिमिटेड है, कराची सेंट्रल जेल है, मरीज जेल है, हॉकी क्लब है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, इसके अलावा फारिश अस्पताल है, केडीए पाइप फैक्ट्री है, लांडी रजदा हाउस है, इधर दीगर जो है वफाकी और सूबाई महकमे अदा अदायगी जो है उसके फाइनल नोटिस जारी कर दिए गए। अगर पैसे अदा नहीं किए गए तो सरबराह वाटर बोर्ड का कहना है कि इसकी कनेक्शन जो है वो काट दी जाएंगे। कई सालों से, कई महीनों से जो है पानी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वफाकी इदारे, सरकारी इदारे और दीगर जो बड़े निजी इदारे हैं ये बिल अदा नहीं कर रहे। यही वजह है कि वाटर बोर्ड ने कमर कस ली है और फाइल नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज तक अदायगी का आगाज नहीं हुआ तो कनेक्शन काट दी जाएंगे। ठीक है, आपने अपडेट किया। अली हफीज़, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज तुर्किया में ज़लज़ला से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भेजे जाने वाले इमदादी सामान की तुर्किया आमद का जायज़ा लेंगे। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ट्वीट के ज़रिए ये बताया गया है। उन्होंने लिखा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की रेस्क्यू और रिलीफ टीमों के साथ मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया की आदियामांद यूनिवर्सिटी में ज़लज़ला ज़दगान से भी मुलाकात करेंगे। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ट्वीट के ज़रिए बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म आदियामांद यूनिवर्सिटी में ज़लज़ला ज़दगान से मुलाकात करेंगे। वहाँ तुर्क वज़रा हुकाम से मुलाकात भी की जाएगी जहाँ वज़ीर-ए-आज़म को जारी इमदादी सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि इमरान खान पर हमला एक साजिश के तहत हुआ। नून लीग इलेक्शन से डरे हुए हैं। अगर 90 रोज में इलेक्शन ना हुआ तो ये आइन शिकनी होगी। लंदन बैठा शख्स वापस आएगा तो पता चल जाएगा कितने लोग निकलते हैं। वो गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। खान साहब के ऊपर बाकायदा एक कॉन्स्पिरेसी के तहत कत्ल की साजिश हुई। ये हुकूमत इस किस्म के काम के अंदर मुलव्वस है। ये सारे नून लीगी और इनके साथ जो छान बूरा इकट्ठा हुआ है
ये जो डरे हुए हैं ना, यानी आइन की शिकनी होने लगी है अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हो। ये जो अपने तरफ से रोजाना कहते हैं ना हम इमरान खान को अरेस्ट कर लेंगे, और इमरान खान के लिए सारा पाकिस्तान निकल आता है। उसे कहो वो जो बाहर बैठा हुआ नवाज शरीफ, उनको वापस आवे तो देखे कि हालात हो, इन्हें पता लगेगा तेनू जिसले तू आएगा कि किन्ने बंदे तेरे वास्ते निकल देने। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा है कि ये जुल्म भी करते हैं और किसी को आवाज भी नहीं उठाने देते। जो अवाम आप पर चीख सकते हैं वो कल को चिंगाड़ भी सकते हैं। इनकी कोशिश है कि इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए। इस हुकूमत के पास ऑडियो वीडियो टेप के अलावा कुछ नहीं है। वो सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे थे। ये जुल्म भी करते हैं, क्रैकडाउन भी करते हैं और किसी को आवाज भी नहीं निकालने देते। ये जो आज अवाम की चीखें हैं, याद रखें, जो अवाम चीख सकते हैं कल आप पर चिंगाड़ भी सकते हैं। उस वक्त फिर आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। इनकी कोशिश ये है कि किस तरह पहले खुद फरार होते थे अब इलेक्शन से फरार हो। जनाब चेयरमैन, आप देखें कि अदलिया के खिलाफ एक कैंपेन शुरू है। एक वहां से एक रिमार्क आता है, यहां से रिएक्शन आ जाता है, फिर दूसरा रिमार्क आता है, कोई ऑडियो टेप रिलीज हो जाती है। इनके पास ऑडियो वीडियो टेप्स की फैक्ट्री के अलावा कुछ नहीं है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा असमा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे निज़ाम के ऊपर जो बातें कही जाती हैं, जो शौकत सदीकी साहब ने कहा, अगर उस वक़्त उसकी तहकीकात करा ली जाती बजाय शौकत सदीकी को सज़ा देने के, तो शायद आज मामलात यहाँ ना होते। और जो तीनों ऑडियोज़ आई हैं उसका मरकज़ी किरदार है परवेज़ इलाही, और ये वो परवेज़ इलाही है जिसको एक जो है हम उसको अदालती वज़ीर आला कहते हैं, और उसको अदालती वज़ीर आला बनाया गया। उसके लिए एक नई डेफिनेशन जो है वो की गई, और अफसोस की बात यह है कि हमारा वो रिव्यू आज तक सुप्रीम कोर्ट के किसी दराज में पड़ा है, जिसके अंदर हमने वो रिव्यू डाला था कि बराए मेहरबानी इस फैसले को रिव्यू करें कि असद उमर का ख़त जो है वो क्यों इतना मोतबर है और चौधरी शुजात का ख़त उतना मोतबर क्यों नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि परवेज़ इलाही की जान एक तोते में है, और उस तोते का नाम है मोहम्मद खान भट्टी। और सुना यह है कि मोहम्मद खान भट्टी जो है उसके पास, सुना क्या यकीन है, हमें तो पता ही है, मोहम्मद खान भट्टी से ज़्यादा परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के मामलात कौन जानता है। और वो कोई जो है वो कोई शायद इंकशाफात भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। सो परवेज़ इलाही साहब की जान फंसी हुई है, और उस चक्कर में वो बेंच बनवाने की बातें कर रहे हैं। वो जो है जो एक तीसरी वीडियो है जो मुबैना तौर पर किसी एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत के साथ है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, चूँकि हमें अदलिया का एहतराम जो है वो मलहूज़े खातिर रखना चाहिए, वो हम पे फ़र्ज़ है। लेकिन इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में तेंदुए का शहरियों पर हमला, वाक़े का मुकदमा थाना सुहाला में नामालूम शख्स के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम ने खतरनाक जानवर रखकर शहरियों की जिंदगी को खतरे में डाला। ये मुकदमे का मतन है, तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा यासिर मलिक से। जी यासिर। स्याला के इलाके DHA फेज 2 में चीते का शहरियों पर हमला करने का ये मामला है। गुज़िश्ता रोज एक चीता जो कि DHA 2 में घर में दाखिल हो गया था, जिसने 3 लोगों को जख्मी किया था। अब इस वकूए का मुकदमा जो है वो थाना स्याला में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा नामालूम मुलजिम के खिलाफ दफा 279 और 324 पे के तहत जो है वो दर्ज किया गया है। चीता किसी नामालूम शख्स ने घर में पाला हुआ था, जो घर में केज तोड़कर बाहर निकला और फिर उसने 3 लोगों को नुकसान पहुंचाया, और तकरीबन 8 घंटे बाद जो है महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से उस चीते को पकड़ा गया, और उसको अब महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले पुलिस ने कर दिया है। और इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम की तलाश जारी है, उसको जल्द गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। जी यासिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। अद्वियात की तसलसल से दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए होमवर्क मुकम्मल रखना होगा, ऐसा कहना है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत। जी बिल्कुल
निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मौसूर रजा नकवी की ज़ेर सदारत की आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें निगरान वज़ीर आला ने इंसुलिन और दीगर जरूरी अद्वियात की किल्लत के मसले के हल के लिए कमेटी तश्कील दी। कमेटी सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन और दीगर जरूरी अद्वियात की दस्तयाबी के लिए इकदाम तजवीज़ करेगी और इस कमेटी में जो है सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर जावेद अकरम, सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और दीगर हुक्काम जो है वो शामिल होंगे। कमेटी इस संबंध में वफाकी हुकूमत और दीगर मुतल्लिका इदारों से भी राब्ता करेगी और कमेटी आइंदा दिनों में सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से प्लान पेश करेगी। सैयद मौसूर नकवी का कहना था कि इंसुलिन और जरूरी अद्वियात के तसलसल से दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए बिला ताखीर अपना होमवर्क मुकम्मल रखना होगा और कमेटी के अरकान काबिल अमल प्लान तैयार करें और आने वाले दिनों की जरूरियात को मद्देनजर रखकर इक़दाम उठाए जाए। ये दायरा जारी की गई है। लियाकत, आप साथ ही रहेगा। एक और अहम खबर है, उसके हवाले से भी आपसे हम तफसीलात हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक है, उसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सेनेटर एजाज चौधरी और PTI सेंट्रल पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से गुजरांवाला का दौरा किया गया है और गुजरांवाला डिवीजन में जेल भरो तहरीक की तैयारियों का जायजा लिया गया और एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद ने मकामी अहदेदारों और कारकुनान से हलफ भी लिया। तो लियाकत, इस खबर के बारे में भी आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल PTI की जेल भरो तहरीक की तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी हैं और इस हवाले से चेयरमैन PTI इमरान खान के जो फोकल पर्सन हैं जेल भरो तहरीक के लिए सेनेटर एजाज चौधरी ने सदर PTI सेंटर पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ गुजरांवाला का दौरा किया है। गुजरांवाला डिवीजन के तंजीमी अहदेदारों और स्टेक होल्डर्स से मुलाकात करके जेल भरो तहरीक की तैयारियों को जो है वो हतमी शक्ल दी गई है और इस मौका पर जो है वो सेनेटर एजाज चौधरी ने अहदेदारान और कारकुनान से हल्फ लिया कि वो आइन की पासदारी और आइन की हिफाजत के लिए जो है अगर उन्हें जेल भी जाना पड़ा तो उसके लिए कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। इस मौका पर डॉक्टर यास्मीन राशिद और सेनेटर एजाज चौधरी का खिताब करते हुए कहना था कि गुजरांवाला के कारकुनान भी जेल भरो तहरीक के लिए तैयार हैं और इमरान खान कौम की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया है और जब भी इमरान खान जो है वो जेल भरो तहरीक की कॉल देंगे तो हर जिले से जो है वो PTI के रजा कराना तौर पर कारकुनान जो है वो जेल भरो तहरीक के लिए गिरफ्तारियां देंगे। ठीक है लियाकत, आपने अपडेट किया, आपको शुक्रिया।